अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपको ये बताएंगे कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF या FATF क्या है और ये किस तरह काम करती है और मुल्कों को ग्रे लिस्ट, वाइट लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में क्यों डाला जाता है। जर्मनी के शहर बर्लिन में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के 4 रोजा इजलास के बाद आलमी इदारे ने कहा है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने के करीब है और इसने तमाम शराइत पूरी कर ली हैं। 34 निकात पर मुश्तमिल 2 एक्शन प्लान्स के तमाम निकात पर अमल हो गया है। इस दौरान हर कोई जानना चाहता है कि आया ग्रे लिस्ट क्या है। ग्रे लिस्ट से मुताल्लिक बताने से पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तान को कब इस लिस्ट में शामिल किया गया। आलमी इदारे ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दौरान जून 2018 में पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में शामिल किया था। पाकिस्तान को 2019 के आखिर तक मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत से मुताल्लिक 27 निकाती एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए कहा गया था। इस फहरिस्त में उन ममालिक को शामिल किया जाता है जो मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के लिए रुकूम की फराहमी को रोकने के लिए मुनासिब कोशिशों में नाकाम रहे हों। पाकिस्तान इससे कबल 2012 से 2015 तक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में रह चुका है। बुनियादी तौर पर FATF इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत से मुतल्लिक कवानीन और उनके निफाज की निगरानी करता है। जिन ममालिक के कवानीन और उनके निफाज में मसाइल हों तो उनकी निशानदही की जाती है। अगरचे FATF खुद किसी मुल्क पर पाबंदियां आयद नहीं करता, मगर इसके रुकन ममालिक खिलाफ वर्जी करने वाले ममालिक पर इक्तसादी पाबंदियां भी आयद कर सकते हैं। FATF ममालिक की निगरानी के लिए लिस्टों का इस्तेमाल करता है जिन्हें ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट कहा जाता है। ब्लैक लिस्ट में उन हाई रिस्क ममालिक को शामिल किया जाता है जिनके इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत से मुतल्लिक कवानीन और कवायद में सुकम मौजूद हो। इन ममालिक के हवाले से कभी इम्कान होता है कि FATF के रुकन ममालिक उन पर पाबंदियां आयद कर देंगे। ग्रे लिस्ट में उन ममालिक को डाला जाता है जिनके कवानीन और उनके निफाज में तो मसाइल हों, लेकिन वो FATF के साथ मिलकर इन कानूनी खामियों को दूर करने का इरादा करें। इस दौरान पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया, जबकि पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए काफी इकदाम किए। भारत हर हाल में चाहता था कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट का हिस्सा बनाए जाने के बाद पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वाले ममालिक की तादाद कदरे कम हो गई थी। मार्च 2021 में होने वाले रिव्यू में टेररिस्ट फाइनेंसिंग के इदारे ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बाकी रखते हुए कहा था कि पाकिस्तान ने सिफारिशात की तकमील में खासी पेशरफ्त की है। पाकिस्तान ने इस एक्शन प्लान को 4 साल की मुसलसल कोशिशों के बाद मुकम्मल किया। अब FATF टीमें सितंबर 2022 तक पाकिस्तान में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग सिस्टम्स की पायदारी और नाकाबिले वापसी को चेक करने के लिए जल्दी ऑन साइट विजिट करेंगी, जिसके बाद 22 अक्टूबर तक वाइट लिस्टिंग की राह हमवार होगी। पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग के 800 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, जिनकी गुज़श्ता 13 महीनों के दौरान तहकीकात मुकम्मल की गई हैं।
FATF के मुताबिक पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से नामजद किए गए दहशतगर्द ग्रुपों के सीनियर रहनुमा और कमांडर्स के खिलाफ दहशतगर्दों की माली मुआवनत की तहकीकात में बेहतरी का मुजाहरा किया है। इसके साथ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात और कानूनी चाराजोई में मस्बत रुझान देखा गया है। अब आपको बताते हैं कि FATF बुनियादी तौर पे है क्या। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एक आलमी इदारा है जो G7 ममालिक यानी अमरीका, बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान की इमा पर बनाया गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के कयाम का फैसला 1989 में तकरीबन 33 साल कबल G7 मुल्कों ने फ्रांस में एक मुनक्किदा इजलास में किया था। बाद अज़ां G7 इत्तेहाद के मेंबरान की तादाद 16 हुई, जो अब बढ़कर 39 हो चुकी है। FATF में 37 ममालिक और 2 इलाकाई ताउन की तंजीमें शामिल हैं। पाकिस्तान FATF से वाबस्ता एशिया पैसिफिक ग्रुप का हिस्सा है। इस तंजीम की बराह रास्त और बिलवास्ता वुसअत 180 ममालिक तक है। FATF एक टास्क फोर्स है जो हुकूमतों ने बाहमी इश्तराक से तश्कील दी है। इसकी कोशिश है कि उसके हर रुकन मुल्क में मालियाती कवानीन की यकसा तारीफ पर अमल दरामद किया जाए और उन पर यकसा तौर पर अमल भी किया जाए, ताकि दुनिया में लूट खसोट से हासिल होने वाली दौलत की नकलो हरकत को मुश्किल तरीन बना दिया जाए और लोगों के लिए इस किस्म की दौलत रखना नामुमकिन बन जाए। FATF ने अपने कयाम के पहले 2 वर्षों में तेजी से काम किया और 1990 तक तजावीज़ का पहला मुसव्वदा तैयार किया। बाद 1996, 2001, 2003 और 2012 में ये अपनी दीगर तजावीज़ भी पेश कर चुकी हैं।